अक्सर औक़ात आपने नोट किया होगा कि फ़र्श पर लगी हुई टाइलें उखड़ जाती हैं और जब आप उन टाइलों के ऊपर पाँव रखते हैं तो वो टाइलें आवाज़ करना शुरू कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि टाइलें ज़मीन के साथ अपनी पकड़ क्यों छोड़ देती हैं, वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से टाइलें उखड़ जाती हैं। अगर आपने टाइल का काम करवाना है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इन वजूहात के ऊपर काम करके अपने टाइल की लाइफ और क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। टाइल के ज़मीन के साथ पकड़ छोड़ देने की बहुत सारी वजूहात हैं और मेरी कोशिश है कि मैं वो सारी वजूहात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। टाइल के उखड़ने की सबसे पहली और मेन वजह यह है कि टाइल को स्पेसर के साथ ना इंस्टॉल करना। यानी अगर आप टाइल को मुकम्मल जोड़ के लगा देते हैं और इसके दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो नहीं रखते तो उसकी वजह से टाइल उखड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि ज़मीन के अंदर यह खसूसियत होती है कि वो फैलती और सिकुड़ती है। फैलने और सिकुड़ने के इस अमल के दौरान ज़मीन के अंदर से गैसेस का अखराज होता है। अगर आपने टाइल मुकम्मल जोड़ के लगा दी है और इसके दरमियान जॉइंट्स नहीं रखे तो उन गैसों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नीचे से प्रेशर डालती हैं और टाइलें अपनी फ़र्श के साथ पकड़ छोड़ देती हैं। आपने टाइल्स को मुकम्मल स्पेसर के साथ जॉइंट्स के साथ लगाना है। कम से कम 2 से 3 mm का स्पेसर टाइल के दरमियान लाजमी रखें ताकि जो ज़मीन से निकलने वाली गैसेस हैं उनका प्रेशर टाइल के ऊपर ना आए और उनको निकलने का रास्ता मिल सके। टाइल के उखड़ने का दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि टाइल को टाइल बॉन्ड के साथ ना लगाना या सीमेंट के साथ इंस्टॉल करवाना। अब ये एक लंबी बहस है कि टाइल को सीमेंट के साथ इंस्टॉल किया जाए या टाइल बॉन्ड के साथ इंस्टॉल किया जाए। मैंने इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि अगर आप टाइल सीमेंट के साथ लगाते हैं तो कितना नुकसानदेह होता है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि अगर इन केस आपको किसी भी वजह से टाइल को सीमेंट के साथ ही लगाना पड़ता है तो कोशिश ये करें कि जो टाइल सीमेंट का जो मसाला है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, उसके अंदर पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और उसको पतला कर लें ताकि जब वो ज़मीन के साथ टाइल को जोड़ने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें तो उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी हो कि उसको वो सीमेंट को जो है वो थोड़ा थोड़ा फीड करता रहे और सीमेंट की पकड़ ज़्यादा हो जाए। तीसरी रीज़न टाइल की पकड़ छोड़ देने की वो ये है कि कम क्वालिटी का टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करना। अब आप ये तो जानते हैं कि आपने टाइल जो है वो टाइल बॉन्ड के साथ ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन इन केस अगर आप कम क्वालिटी का टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कम क्वालिटी वाला ही केमिकल या सीमेंट भी डला हुआ है या सीमेंट की मिकदार उसमें रेशो के मुताबिक नहीं है, तो होगा ये कि वो कुछ ही टाइम के बाद अपनी पकड़ छोड़ देगा, जिसकी वजह से उसको टाइल के उखड़ने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। चौथी रीज़न टाइल के उखड़ने की ये है कि जब आप टाइल स्पेसर के साथ लगाते हैं तो उसके दरमियान जो 2 से 3 mm का जॉइंट आता है उसके अंदर आप प्रॉपर फिलिंग नहीं करते या अच्छी क्वालिटी की फिलिंग नहीं करते। अब फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो भी किसी चीज़ के साथ जो टाइल का एक्सपोजर होता है वो फिलिंग के साथ ही होता है। यानी आप टाइल के ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो टाइल तो पानी को जज़ब नहीं करती, लेकिन टाइल जो ग्राउट वाला एरिया या फिलिंग वाला जो जॉइंट होता है वहाँ से अगर अच्छी क्वालिटी का फिलिंग इस्तेमाल नहीं की तो पानी जो है वो उस फिलिंग के रास्ते से नीचे जा सकता है। कम क्वालिटी वाली फिलिंग पाउडर बनकर निकल जाती है या उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से पानी नीचे जाना शुरू कर देता है और फिर नीचे जो आपने इंस्टॉलेशन मटेरियल इस्तेमाल किया है उसको भी ख़राब करना शुरू कर देता है और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि टाइलें उखड़ जाती हैं। पांचवी रीज़न ये है कि आपने जो फ्लोर तैयार किया है जिसके ऊपर आपने टाइल लगानी है वो प्रॉपर लेवल में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि आपने फ़र्श प्रॉपर लेवल से नहीं किया तो टाइल्स को लेवल में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी जगह पे ज़्यादा टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी जगह पे कम टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिस जगह पे ज़्यादा है या कम टाइल बॉन्ड है लेवल करने की वजह से उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइल की जो लाइफ है उसमें फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है टाइल के उखड़ने की वो ये है कि टाइल का जो जिस फ़र्श के ऊपर आपने लगाना है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है।
अगर आप तो कच्चे फ़र्श के ऊपर लगा रहे हैं जिसके ऊपर मट्टी डली हुई है या रेत डली हुई है, तो डेफ़िनेटली वो टाइल बॉन्ड जो है उस मट्टी या रेत के ऊपर प्रॉपर पकड़ नहीं कर पाएगा। हमेशा जो टाइल फ़र्श के ऊपर लगाई जाती है वो सीमेंट के साथ प्लास्टर करके उसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है ताकि टाइल बॉन्ड जो है वो अच्छी पकड़ कर ले। इन केस अगर आपको मार्बल या चिप्स की ऊपर टाइल को इंस्टॉल करवाना पड़े तो आप ये कोशिश करें कि जो मार्बल या चिप्स है उसको ऊपर से अच्छी तरीके से रफ़ कर लें। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि मार्बल और चिप्स के ऊपर टाइल को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये वो चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से टाइल हमेशा फ़र्श के साथ अपनी पकड़ छोड़ देती है। अगर आप इन वजूहात का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके टाइल की लाइफ और क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की हो तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। टाइल्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या नीचे नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और टाइल्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ़राहम करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।